नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेश और आप देख रहे हैं द एग्जामिनेशन। दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारत के भौगोलिक अध्ययन की। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत की सीमाएं किन किन देशों के साथ मिलती हैं, इसकी दूरियां कितनी हैं, इसकी संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पे। दोस्तों, भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट नहीं, इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल, और जिसकी स्थिति है 37 डिग्री 6 मिनट। इसका जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो पड़ेगा यहाँ पर अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में। इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इसकी स्थिति है 6 डिग्री 45 मिनट। भारत की मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणी जो बिंदु है वो है केप कमोरिन। केप कमोरिन जो कि पड़ेगा तमिलनाडु में, और जिसकी स्थिति है 8 डिग्री और 4 मिनट। इसका जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो है किबुथु। जो कि पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में, और जिसकी स्थिति है ये 97 डिग्री 25 मिनट। और इसका जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो है गैरमोता। जो कि है 68 डिग्री 7 मिनट। दोस्तों, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो कुल लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर, और इसकी जो पूरब से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। दोस्तों, भारत के साथ में किन देशों की सीमाएं मिलती हैं और उनकी कुल दूरियां कितनी हैं ये जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ अफगानिस्तान के साथ में जो भारत की सीमा मिलती है उसकी कुल दूरी है 106 किलोमीटर। उसके बाद में चीन के साथ में जो भारत की सीमा मिलती है उसकी जो कुल दूरी है वो है 3488, यानी कि 3488 किलोमीटर। उसके बाद में नेपाल के साथ में जो भारत की सीमा रेखा मिलती है वो है 1751 किलोमीटर। नेपाल के बाद में आता है भूटान, तो भूटान के साथ में 699 किलोमीटर जो सीमा रेखा है वो मिलती है। उसके बाद में आता है म्यांमार के साथ में जो सीमा रेखा है वो है 1643 किलोमीटर। उसके बाद में बांग्लादेश के साथ में जो कुल सीमा है वो मिलती है 4096 किलोमीटर। उसके बाद में है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ में जो कुल दूरी है, कुल सीमा रेखा की लंबाई है वो है 3323 किलोमीटर। इसको याद रखने की एक बेहतरीन ट्रिक है जिससे हम अवरोही क्रम में इनकी दूरियां याद रख सकते हैं। वो ट्रिक है बचपन MBA। बाजे बांग्लादेश, चा से चीन,
पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, यम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। दोस्तों समझ लेते एक बार। 55 MBA। पा से बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान, चीन, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, यम म्यांमार, बी भूटान और ए अफगानिस्तान। ये अवरोही क्रम में है। इसके बाद में भारत को भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप, तो भारतीय उपमहाद्वीप में भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं? इसकी एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है जिसका नाम है पिन MBBS। पिन MBBS। पी से पाकिस्तान, आई से इंडिया, आई से इंडिया, ना से नेपाल, यम से मालदीव, बी से भूटान, इस बी से बांग्लादेश, एस से श्रीलंका। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत ये देश आते हैं पाकिस्तान, इंडिया यानी कि अपना देश भारत, ऐसे नेपाल, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो दोस्तों यहाँ पर है श्रीलंका, और भारत और श्रीलंका के बीच में पाक की खाड़ी पड़ती है। पाक की खाड़ी, जिसको पाक जलडमरू मंडल भी कहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।